राधे जय माता की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा की ममता की कहानी। आइए सुनाते हैं आपको। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और देवी देवताओं में अटूट विश्वास रखने वाले थे। और हर वर्ष नवरात्रि के समय पूरा गांव माँ दुर्गा की पूजा में लीन हो जाता था। ढोल नगाड़ों की गूंज, दीपों की रोशनी और भक्ति के गीतों से पूरा वातावरण पवित्र हो उठता था। और उसी गांव में रहता था एक अनाथ बालक, जिसका नाम था आरव। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। गांव की एक बूढ़ी दादी उसे अपने झोपड़े में रखती थी, लेकिन उम्र और बीमारी के कारण वे अधिक दिन जीवित न रह सकी। दादी के जाने के बाद आरव बिल्कुल अकेला हो गया था। गांव वाले उसे खाने को दे देते थे और कोई कपड़े दे देता था, पर किसी के पास उसे अपनाने का समय नहीं था। आरव दिन भर काम करता और मंदिर के बाहर सो जाता। उसके पास केवल एक ही सहारा था, और वह थी माँ दुर्गा। हर सुबह वह मंदिर के सामने खड़ा होकर कहता, माँ सबकी माँ हो तुम, अगर किसी की नहीं तो मेरी ही बन जाओ। ममता की पहली झलक। नवरात्रि का पहला दिन था। गांव में बड़ी धूमधाम से घट स्थापना हुई। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा पूजा देख रहा था। अचानक उसे तेज बुखार चढ़ आया। शरीर कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह वहीं गिर पड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी पूजा के बाद जा चुके थे। उसी रात आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि लाल साड़ी पहने, सिंह पर विराजमान, करुणा से भरी आंखों वाली माँ दुर्गा उसकी ओर आ रही है। और उन्होंने आरव को अपनी गोद में प्यार से उठा लिया। डरो मत मेरे बच्चे, माँ ने कहा। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे माँ कभी नहीं ठुकराती। आरव ने रोते हुए कहा, माँ मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ दुर्गा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, जब तक सांस है माँ की ममता तेरे साथ है। और जब अगले दिन सुबह सुबह आरव की आँख खुली तो उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। मंदिर की एक सेविका उसे गर्म दूध पिला रही थी। गांव वालों को यह चमत्कार लगा और वे उसे देखने लगे। गांव पर संकट। नवरात्रि के चौथे दिन गांव पर संकट आ गया। पास के जंगल में रहने वाला एक अत्याचारी डाकू सरदार कालकेतु गांव को लूटने की योजना बना रहा था। उसने कई गांव उजाड़ दिए थे। गांव के लोग भयभीत थे। पुरुषों में इतना साहस भी नहीं था कि वे उससे लड़ सकें, और सब मंदिर में इकट्ठा होकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। आरव भी मंदिर के कोने में बैठा रो रहा था। माँ ये लोग मेरे अपने जैसे हैं, इन्हें आप प्लीज़ बचा लो। उस रात फिर माँ दुर्गा ने उसे दर्शन दिए। आरव, माँ की ममता केवल दुलार नहीं, रक्षा भी है। तू निडर रह, अन्याय कभी टिकता नहीं है और उसकी हार जरूर होती है। ममता का चमत्कार। अगली रात जब कालकेतु अपने साथियों के साथ
गांव में घुस आया और अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगे। बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति क्रोधित हो। काल केतु के सामने माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ, न क्रोध से भरा न हिंसा से, बल्कि न्याय से। माँ की आंखों में एक ही संदेश था कि यह सब मत करो, ममता कमज़ोर नहीं होती। कालकेतु भय से कांप उठा, उसके हथियार गिर गए। वह अपने अपराधों पर पश्चाताप करने लगा। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। वह रो पड़ा और माँ दुर्गा ने कहा, जो पश्चाताप करता है उसे ममता न्याय मार्ग दिखाती है और मैंने तुम्हें क्षमा किया। कालकेतु ने अपराध छोड़ दिए और गांव की सेवा करने लगा। माँ की गोद में संसार, गांव सुरक्षित हो गया। लोगों की आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य था। सब समझ गए कि माँ दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि करुणा और ममता की साक्षात मूर्ति है। गांव के मुखिया ने आरव को अपने घर ले लिया। बेटा, आज से तू अकेला नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल भर आया था। वह रोज मंदिर जाकर माँ से कहता, माँ, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, जैसे माँ उत्तर दे रही हो। बच्चे जो प्रेम करता है वही माँ की सच्ची पूजा करता है। तो बताइए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? माँ दुर्गा की ममता हमें यह सिखाती है कि माँ की करुणा और ममता हर कमज़ोर के साथ होती है। माँ सबका साथ समान रूप से देती है। शक्ति और दया साथ साथ चलती हैं। जो अकेला है वह भी माँ की गोद में सुरक्षित है और माँ दुर्गा सबकी माँ है। यह सत्य है। उनकी ममता कभी भेद नहीं करती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ रोज़ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें। तब तक के लिए जय माता दी।